माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, ये बजट जो है उत्तर प्रदेश 2026-27 का जो एक रुपये 9.12 लाख करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक बजट है। बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये 25 करोड़ की जनता के विश्वास का दस्तावेज है और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प पत्र है। जो लोग उन लोगों के लिए बस मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं जो इस बजट में खामियां दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उजाले कहीं नहीं दिखते, मगर वो आंखें नहीं नजरिया बदल के देखें। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल था, हमारी सरकार ने उसे अनुशासन में बदलने का काम किया। आज मान्यवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारा प्रदेश ग्रोथ इंजन का प्रदेश बन चुका है। आज यहाँ अपराधियों के लिए जेल है और उद्यमियों के लिए रेड कारपेट हम लोग बिछाने का काम कर रहे हैं। ये बजट उस विकास को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रमाण है। मान्यवर, मैं अपनी सरकार का धन्यवाद भी करता हूं और अपनी विधानसभा रामपुर मनिहारन से लगभग जो यहां से मैं बोलता हूं उस पर जो काम होता है, मैं अपनी सरकार का धन्यवाद भी देता हूं। मान्यवर, मैं अपनी विधानसभा के लिए कुछ यहां मांग प्रमुखता से रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर जो एक बड़ा गांव है नरेड़ा गुजर, वहाँ पर एक जनता इंटर कॉलेज है। वहाँ पर उसकी स्थापना करने के लिए मैं पुरजोर से मांग करता हूँ, क्योंकि वहाँ क्षेत्र में कोई इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की भी स्थापना हमारी सरकार के द्वारा कराई जाए। मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भी मैं लगातार बोलता रहा हूँ और हमारी जो गसौती से रामपुर मनिहारन तक जो सड़क जाती है उसको चौड़ीकरण करा के पीडब्ल्यूडी हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, उनसे मांग करता हूं कि मेरी विधानसभा का सबसे प्रमुख मार्ग है, अगर ये बन जाएगा तो उस क्षेत्र के कई गांवों को लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर गन्ने के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर उगाए जाते हैं और मैं इसमें पहले भी कई बार इस मांग को उठा चुका कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे किसान गन्ना के बाद अगर सबसे बड़ी कोई फसल करते हैं तो वो पॉपुलर का उत्पादन करते हैं। तो मैं मांग करता हूं कि हमारे सहारनपुर जिले के हर विधानसभा में पॉपुलर की खपत होती है, लेकिन वहां पर प्लाईवुड इंडस्ट्री ना होने की वजह से हमारा किसान हरियाणा को उसको लेकर जाने का काम करता है। मैं मांग करता हूं कि हमारे यहाँ सहारनपुर में ही रामपुर मनिहारन में ये प्लाईवुड इंडस्ट्री लगने का काम हो और लगातार मेरी सरकार के द्वारा जो हम लोग धार्मिक मंदिरों के लिए काम करते हैं, उनको धन उपलब्ध कराते हैं। मेरे यहाँ पर कई मंदिरों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी भारी संख्या में धन उपलब्ध कराया। मैं मांग करता हूं कि धारकी गांव में संत गुरु रविदास जी का जो मंदिर है उसको भी ऐसे ही धन देकर उसका जीर्णोद्धार करें। गांव भागला में बसंती देवी मंदिर है और कस्बा रामपुर मनिहारन में जो एक ऐतिहासिक ठाकुर द्वारा मंदिर है उसका भी सौंदर्यीकरण कराने का हमारी सरकार काम करे। लगातार हमारी जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं रामपुर मनिहारन, मैंने पहले भी इस पर मांग की थी कि इसको नगर पालिका का दर्जा दिया जाए और मैं फिर एक बार इस पर जोर देता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी नगर पालिका बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जाए। अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय खेल मंत्री जी को। एक बहुत बड़ा स्टेडियम जो मैं पिछले कई वर्षों से उसकी मांग कर रहा था, उसको एक स्टेडियम हमारी सरकार ने हमें दिया। मैं चाहता हूँ उस पर शीघ्र पैसा उसको उपलब्ध कराया जाए और एक नौजवान बच्चों को वहाँ पर उस खेल का लाभ मिले, खेल मैदान का लाभ मिले। मेरे क्षेत्र में रामपुर मनिहारन में एक बहुत बड़ा पशु चिकित्सालय मेरी सरकार ने मुझे दिया, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और जो मशीनें हैं उसकी थोड़ी सी अभी उपलब्धता नहीं हो पा रही। तो मैं मांग करता हूं कि वो शीघ्र ही सरकार उसको उपलब्ध कराने का काम करे।
एक मानक मऊ से लेकर और कुआं खेड़े तक जो एक संगम है हमारे यहाँ पर, जो गंग नहर और यम नहर मिलती है, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी बैठे हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि इसको चौड़ीकरण कराकर इसको एक हाईवे के रूप में, हमारे जो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र के लोग वहां पर निवास करते हैं उनको एक बहुत बड़ा वहां पर उसका फायदा मिलेगा। हमारे विधायक जी भी, उनका गांव पड़ता है। लगातार हमारे यहाँ पर जो शुगर मिल है, गागनौली शुगर मिल, उसके द्वारा जो पेमेंट में उसमें थोड़ी सी लापरवाही होती है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि उसमें तुरंत हमारे किसान भाइयों को उनका बकाया भुगतान का भी काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाए। लगातार समाप्त करें। नागल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या, उस क्षेत्र के नागल क्षेत्र में जो हमारा नेशनल स्टेट हाईवे है, वहां पर हमेशा एक्सीडेंट होते हैं। मैं मांग करता हूं कि वहां पर एक ओवरब्रिज बने या अंडरपास बने, जिससे हमारे दोनों तरफ के गांव के लोगों को जब वो मार्केटिंग करने नागल आए तो उनको सुरक्षा मिले, जिससे उनको एक्सीडेंट ना हो पाए। और मैं मांग करता हूं कि चेतना पार्क है नागल में, जहां पर बहुत बड़ा एक एरिया है, अगर उसको डेवलप कर दिया जाए तो वहां पर घूमने के लिए लोगों को एक बहुत बड़ा साधन मिलेगा। आपने मुझे मौका दिया, मैं एक बार फिर अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और अपनी विधानसभा रामपुर मनिहारन की तरफ से मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी।